हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये आपको नोट्स के लिए हेल्प करेगी, आपको कोई डेफिनेशन की रिटन फॉर्म चाहिए उसके लिए आपको हेल्प करेगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स में भी हेल्प करेगी। हमने मेन 3 सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे, अभी ये मैथमेटिक्स है तो या तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके देख सकते हैं या आप इस पे क्लिक करिए तो ये आपके पास नोट्स की लिस्ट खुल गई है। आपको अपना टॉपिक सर्च करना बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे टॉपिक्स को अरेंज किया है। हमें देखना है लाइन्स एंड एंगल्स, तो ये आ गया लाइन्स एंड एंगल्स। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये नोट्स खुल गए हैं। नोट्स जो ये हमने बनाए हैं ये सिंपल वे में बनाए हैं, विद डायग्राम बनाए हैं, जिसको कि आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं डायग्राम की सहायता से। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में जब आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और फिर आपके पास एक सब ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है क्लासेस के लिए, और फिर आप वहाँ पे क्लासेस से आप टॉपिक पे जा सकते हैं। सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं वर्कशीट्स के लिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो लीव ए कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। और यदि आपका कोई सजेशन है तो भी आप लीव ए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए मैथ और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। आजकल हम कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। उसमें हम कर चुके हैं इंट्रो पार्ट, कर चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और उसके बाद हमने किया है कि एक्सियम क्या होता है, थियरम्स क्या होता है। एक्सियम्स हमने की हैं 6.4 तक और थियरम हम कर चुके हैं 6.6 तक। और एक्सरसाइज 6.1 हमने पूरी कंप्लीट कर ली है और एक्सरसाइज 6.2 हमारी शुरू है। उसमें हमारे सिर्फ लास्ट के 2 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हिंट तो मैंने दे ही दिया है कि आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का। ये क्वेश्चन और उसका डायग्राम है इन फिगर बिलो। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, और हमें एक्स और वाई को बताना है। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल हैं और एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री का है और एंगल पी आर डी 127 डिग्री का है। ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या बताना है, एंगल एक्स और वाई। तो डायग्राम आपको क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम हमने एज इट इज ले लिया है। अब हमने क्या लिखा है जो कि हमें गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए पी क्यू 50 डिग्री का है और एंगल पी आर डी 127 डिग्री का है। ये हमें दिया है। अब हमें इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। हमने आपको बताया ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इसमें ट्रांसवर्सल है। पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है। यदि पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है तो आपको कोई एंगल्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि इक्वल होंगे? आप सारे एंगल्स पढ़ चुके हैं इंट्रो पार्ट में। बिल्कुल है, एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू आर ये इक्वल हैं। ये इक्वल क्यों हैं? ये इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्योंकि पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है इस वजह से एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। और वैल्यू तो क्योंकि एक एंगल की वैल्यू यदि 50 डिग्री है तो इक्वल है, दूसरे की वैल्यू भी एंगल पी क्यू आर की वैल्यू भी 50 डिग्री हो गई और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो x की वैल्यू तो हम बिल्कुल फटाफट से आ गई कि x इज इक्वल टू 50 डिग्री। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सिर्फ हमें जो हमने अभी तक पढ़ा है सारे रूल्स ही अप्लाई करने हैं। नीचे येलो से एंगल पी आर क्यू और पी आर डी ये लीनियर पेयर एंगल्स है या लीनियर पेयर एक्सियम के कारण इनका टोटल होगा 180 डिग्री। अब हमें पी आर डी एंगल पी आर डी की वैल्यू पता है। एंगल पी आर डी की वैल्यू है 127 डिग्री। ये हमें गिवन है। अब हम इस गिवन का यूज करेंगे, इक्वेशन में रख देंगे और एंगल पी आर क्यू की हम वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आती है 53 डिग्री।
एंगल पी आर क्यू हो गया है 53 डिग्री। अब ट्राइंगल पी क्यू आर एक ही ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या है, तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होगा। तो हमने लिख दिया एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज को कहते हैं, जहाँ पे कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास एंगल एक्स की वैल्यू है 50 डिग्री और एंगल पी आर क्यू की वैल्यू है 53 डिग्री। हम सारी वैल्यूज को रख देंगे अपनी इस इक्वेशन में। तो एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल पी आर क्यू ये हो गए 180 डिग्री के बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी से कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू है और एंगल पी आर क्यू की वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में रख देंगे। एंगल x की वैल्यू 50 डिग्री और पी आर क्यू की वैल्यू 53 डिग्री। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एंगल y की वैल्यू आ जाती है 77 डिग्री और यही हमें निकालना था कि x की वैल्यू निकालनी थी और y की वैल्यू निकालनी थी। अब ये एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन और 6 नंबर का क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, फिर आपको समझा दूंगी। इन फिगर बिलो पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD. तो अब हम पहले डायग्राम समझते हैं। जहाँ पे आप ये दो छोटी छोटी लाइनें ब्लू कलर की देख रहे हैं, ये मिरर है, ये मिरर को दर्शा रही हैं। मिरर है PQ और RS, ये दो मिरर हैं, पैरेलल हैं। ये बात याद रखनी है कि दो मिरर हैं, दोनों एक दूसरे के सामने हैं और पैरेलल हैं। एक इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक कर रही है पी क्यू मिरर पे बी पॉइंट पे, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो रही है वहां से, फिर रिफ्लेक्ट होती है और मूव्स अलोंग द पाथ बी सी पाथ पे वो ट्रैवल करती है और आर एस मिरर से टकराती है या स्ट्राइक होती है एट पॉइंट सी और फिर मूव करती है, रिफ्लेक्ट होती है सी डी पे। ठीक है, आप बात समझ गए। ए बी से ए बी एक इंसिडेंट रे है और फिर वो बी पॉइंट से मूव करती है बी सी पाथ पर और फिर आर एस मिरर से टकराती है या स्ट्राइक करती है, फिर वहाँ से मूव करती है वो सी डी पाथ पे। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन है। तो और हमें प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये हम आसानी से प्रूव करेंगे। देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना हैवी क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगेगा। नहीं, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि पी क्यू और आर एस मिरर हैं और पैरेलल हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ये हमने एज इट इज फिगर ले ली है। हमें दिया गया था पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। और अब हम थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में अब हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी पॉइंट से बी ई और सी पॉइंट से सी एफ। और ये दोनों परपेंडिकुलर क्या हैं? ये दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल हैं और बी सी एक ट्रांसवर्सल है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। अब आप देखिए एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि जैसा मैंने आपसे शुरू में भी कहा था, हम हमेशा ये याद रखेंगे कि पी क्यू और आर एस मिरर हैं और ए बी एक इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है, इंसिडेंट एंगल और फिर रिफ्लेक्शन का एंगल, दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 इंसिडेंट एंगल है और एंगल 2 क्या है? वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और सेम इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे बी सी इंसिडेंट रे है और सी डी रिफ्लेक्टेड रे है। तो एंगल 3 इंसिडेंट एंगल है और एंगल 4 रिफ्लेक्शन एंगल है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे।
अब आप इस एक फिगर को देखिए, ये जो आपकी फिगर है परपेंडिकुलर वाली और BC एज ए ट्रांसवर्सल, उसको हमने ले लिया है समझाने के लिए। तो अब आप बड़ी फिगर पे नहीं, जो नीचे हमने छोटी फिगर ली है उस पर ध्यान दीजिए। PE और CF ये पैरेलल हैं जैसे कि हमने भी बताया था, और BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। BE पैरेलल है, CF पैरेलल है एक दूसरे के, BC ट्रांसवर्सल है। तो इसमें कौन से दो एंगल हो सकते हैं जो इक्वल हो सकते हैं और क्यों? या छोड़िए, इसको छोड़िए, आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो वो कौन से हैं? हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 2 और एंगल 3। ये क्या है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे, इसीलिए हमने लिखा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये मैंने आपको अलग से डायग्राम बना के समझाया है, एग्जाम में इसको बनाने की अलग से कोई जरूरत नहीं है। देयरफॉर क्या हुआ, अब आप इक्वेशन 2 और 3 में देखिए, यदि हम 2 और 3 को देखते हैं तो एंगल 3 बोथ साइड में है, तो क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये एक रिलेशनशिप हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं, जब हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 इन सबको देखते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। चारों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। जब चारों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं तो हम उन्हें किस तरीके से लिख सकते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि एंगल 1 और एंगल 2 को हम प्लस कर दें तो बन जाता है एंगल ABC, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को प्लस कर दे तो बन जाता है एंगल BCD, जो कि बड़ी फिगर में हमने आपको रेड एंगल से दिखाया है। तो इसको भी मैं आपको, ये छोटी फिगर हमने बीच की निकाल ली है जहाँ पे कि आपको एंगल क्लियर हो जाए। तो एंगल ABC और एंगल BCD, ये दो एंगल हैं, ये सेम एंगल हैं जो कि ऊपर बड़ी फिगर में भी दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, और ये क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, और यही हमें प्रूव करना था कि AB पैरेलल है CD के। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करी। जो 2 क्वेश्चन रह गए थे हमने उनको भी आज सॉल्व कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 6.2 में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इन केस कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल का ईमेल एड्रेस भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप मुझे वहाँ से भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। और आपका कोई भी सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप लिख के बता सकते हैं। रिटन मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं, जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके भी आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। वहाँ पे साइंस और मैथ्स का और इंग्लिश का आपको मटेरियल मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।